कंजरों में सबसे पहला अंदाज ये होता है बड़के मारते हैं। जैसे ही पता लगता है ना गला पै गया, फौरी पैरी पै जाते, जनाब माफ़ी दे दो, गलती हो गई। साथ भी को किस जुर्म में अंदर किया था आज तक नहीं पता। फिर जब अदालत ने, तुम लोग अदालती हुक्म की बातें करते हो, अदालत ने 3 दफ़ा रिहाई का हुक्म दिया, तुमने छोड़ा क्यों नहीं था इमरान नियाज़ी? एक खबीस इंसान है, एक खंजीर इंसान है, लीडर हो तो बाहर निकल के गिरफ्तारी दे दो। जब जुर्म नहीं किया तो डर किस बात का है? डरता ऐसे कि मैं मर ना जाऊँ, तो फिर इस्लामी टच क्यों देते हो? जहाँ ये फंसते हैं, बाजी बुला लो, अम्मी बुला लो, बेटी बुला लो, फिर जब उन्हें बुला लेते हैं, फिर उन्हें जब आगे से कुछ कहा जाता है, कहते हैं हाय हाय औरतों के हकूक खराब कर रहे हैं। आप देखें 2 दिन हो गए हैं, ये तो ज़ुबान पाक नहीं फतह कर सक रहे, इन्होंने कश्मीर अच्छा ही किया दे दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ़ अली और आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ तहरीक लब्बैक के ताजर विंग के अमीर मोहम्मद हसनैन अहमद भाई मौजूद है हमारे साथ, जो ज़मान पार्क में सूरत हाल है PTI के हवाले से भी इनसे बात करते हैं और तहरीक लब्बैक के हवाले से भी इनसे मालूमात लेते हैं। जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके बारे में ज़रा डिटेल से बात करेंगे। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हसनैन भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले तो मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है, उस हवाले से कुछ माजी के औराक हम सामने रखते हैं कि साद हुसैन रिजवी साहब ने फ़रांस का सफ़ीर निकलवाने के लिए मुतालबा किया था हुकूमत से, और इस मुतालबे की बिना पर ही साद हुसैन रिजवी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया था और कोई गिरफ़्तारी के ऑर्डर भी नहीं थे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के ऑर्डर भी हैं, तो अभी तक उसको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह क्या नज़र आती है आपको? इसकी वजह ये है कि वो सिर्फ़ कानून ना लोगों पे नाफिज़ करना चाहता है और लोगों को सिर्फ़ ये पटियाँ पर आता है सारा दिन। ये अपना उसने फ़ॉर्मूला रखा हुआ है कि जो मेरे पे कानून हो वो कहीं किसी किस्म का लागू ना हो और बाकी गरीब अवाम, दूसरे लोग, मेरे मुखालफ हर बंदे पे कानून मुकम्मल लागू हो। जैसे कि आप रिसेंटली अब देखें, कितने दिन से अदालत इसे बुला रही है कि हाज़िर हो या गिरफ़्तारी दे या पेश हो, ये वहाँ नहीं जा रहा। लेकिन ये अदालत के हुक्म पे इलेक्शन करवाना चाहता है। अब ढिठाई का अंदाज़ चेक करें और इसके लोग जो इसके फ़ैन्स हैं उनके अंदाज़ चेक करें कि यहाँ पे भी तो तुम्हें अदालत बुला रही है ना, यहाँ पे पेश हो ना। यहाँ पे इसने अपने पे कानून नाफिज़ कोई नहीं करना, लोगों पे करना सिर्फ़। दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने जब एहतजाज किया था नामूस रिसालत पर, और इनके ऊपर सीधे फायर किए गए थे, शेल वो चलाए गए थे जो एक्सपायर थे, तेज़ाब वाला पानी फेंका गया था, और इस बिना पर ही एहतजाज की बिना पर इनको कलअदम करार दे दिया गया था। दूसरी तरफ PTI के कारकुनान ने सरेआम जो पुलिस के और रेंजर्स के लोगों को मारा है, उनकी गाड़ियाँ जलाई हैं, लेकिन क्या इस बिना पर तहरीक इंसाफ को कलअदम नहीं करार दिया जा सकता? सबसे पहली बात तो आप ये देखिए ना, उन्होंने दहशतगर्दी की तमाम हरकत की है, हर किस्म की हरकत की है। उन्होंने पेट्रोल बम मारे हैं, पुलिस वालों को मारा है, और पीछे आपको पता है कुछ दिन पहले जब एहतजाज किया तो इन्होंने डायरेक्ट एक पुलिस वाले को फायर मारा था अपने घर से, इनके एक रुकन ने। हर तरह की वो चीज़ जो इन्होंने तहरीक लब्बैक पे सिर्फ इल्ज़ाम लगाए थे, इनकी पार्टी ने, नियाज़ी और इसके वर्कर्स ने खुद करके दिखाया है। और आज अभी तक जो पूरी रियासत में जुल्म बर्बरियत चल रही है, उसके खिलाफ देख लें, ना कोई अदालत उठ रही है, ना फ़ौज उठ रही है, ना इस्टेब्लिशमेंट आ रही है, ना ब्यूरोक्रेसी आगे हो रही है कि जनाब इनको करो, इनको कलअदम करार दो। ये हैं दहशतगर्द तंजीमें जो मुल्क में अफरा तफरी फैला के अपना निज़ाम, अपनी कुर्सी बचाना चाहती हैं सिर्फ। अच्छा सर, इमरान खान साहब ने अभी जो रिसेंटली बयान दिया है उसमें कहा है कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन आपने जिहाद का काम ये जो जारी रखना है। तो क्या मुसलमानों के बच्चे हैं ना पुलिस वाले भी, क्या उनके ख़िलाफ़ लड़ना ये जिहाद है? एक्चुअली तो आपको पता है उसका इस्लामिक टच वाला जहाद होता है जिनको ये लोग लेके चल रहे होते हैं। अब इस इस्लामिक टच वाले जहाद में आप इस किस चीज़ को जहाद कहते हैं कि सिर्फ इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाए तो जहाद कंप्लीट हो गया? अगर इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बनेगा तो जहाद कंप्लीट नहीं होगा। पिछले 4 साल कोई मसले मसाइल नहीं थे इन्हें ना, जैसे ही उसे कुर्सी से हटाया गया तो उसको पूरी दुनिया में ईमानदारी के भाषण दोबारा याद आ गए। ये वही इंसान है जो सारा दिन कहता था कि जी अदालत ने फ़ैसला दिया है, तो अब आप फ़ैसले नहीं मानेंगे, आप गिरफ़्तारी नहीं देंगे, आप सड़कें बंद कर देंगे, आप अदारों के ख़िलाफ़ जाएँगे। तो जनाब आज क्या कर रहे हो? लीडर हो ना, लीडर हो तो बाहर निकल के गिरफ्तारी दे दो। जब जुर्म नहीं किया तो डर किस बात का है? डरता ऐसे कि मैं मर ना जाऊँ, तो फिर इस्लामी टच क्यों देते हो? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बातें क्यों करते हो? वो तो नहीं डरते थे मौत से। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु तो नहीं डरते थे, वो तो मैदान जंग में जाते थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस जैसे डराकर लीडरों के लिए फरमाया हुआ है, अगर मौत मैदान जंग में आनी होती तो खालिद बिन वलीद कभी बिस्तर पे ना मरता। सर, एक तरफ ये कहते हैं, अपनी हुकूमत में कहते थे, जब तहरीक लब्बैक सड़कों पर आती थी कहते थे ये मुल्क तबाह कर रहे हैं, मईशत का नुकसान हो रहा है, गरीब अवाम के लिए परेशानी बन जाती है जब अवाम सड़कों पर आती है। तो आज ख़ुद अवाम को बुला रहे हैं कि आप सड़कों पर आएँ। क्या आज मईशत का नुकसान नहीं हो रहा? क्या आज गरीब अवाम तंग नहीं हो रही? आपने मुझे वो फ़िक्रा याद आ गया कि खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़ करबला, लाखों यज़ीद हैं यहाँ
कलमा हक उठा के देख। सबसे बड़ा मसला ये है कि जनाब उसकी सिर्फ़ अपनी कुर्सी का मसला, उसको ना अवाम से कोई लेना देना है, ना अवाम के मसलों से कोई लेना देना है, ना उसे ये लेना देना कि हमारा मुल्क किस नैश पे चल रहा है। इसने और ये दूसरी पार्टियों ने मुल्क का क्या हाल कर दिया। इन्हें किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है, इन्हें बस एक ही चीज़ की फ़िक्र है, हम हुकूमत में आ जाएँ, हम वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे आ जाएँ, हम अपने मुताबिक इस मुल्क को यहूद व नसारा के एजेंडे पे चलाएँ, और कोई एजेंडा नहीं है। आप देख लें आज भी कि 10 साल से हुकूमत है ना तहरीक-ए-इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में। कोई एक मज़ेदार काम बताएँ, कोई एक मज़ेदार चीज़ बताएँ, कुछ भी नहीं है। इसी वजह से नहीं है क्योंकि ये कर कुछ नहीं सकता। ये सिर्फ़ मुल्क को हमारे दिवालिया करने और तबाह करने के लिए आया हुआ है, जिसके मिशन पे ये मुकम्मल एक तरह से आप समझ लें फ़ातिहा हो चुका हुआ है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को बचाया हुआ। दूसरा सबसे ज़्यादा जो इन तमाम लोगों के लिए डर वाले लोग बैठे हैं, वो लब्बैक या रसूल अल्लाह बैठे हुए हैं। इस वजह से ये बेचारे कर कुछ नहीं पा रहे। इमरान खान साहब सुबह देखा है हमने इंटरव्यूज़ उनके देखे जो घर में उन्होंने बयान दिया, खुद नहा धोकर फ्रेश बैठे हुए हैं, कोई जिस तरह टेंशन नहीं होती बंदे को, और आवाम बेचारे इनकी खातिर सड़कों पर शेल खा रही है, मारें खा रही है। तो क्या लीडर खुद ऐसे छुप कर बैठता है? क्या लीडर बाहर आकर खुद आवाम के बीच में खुद नहीं लड़ता? आपने मतलब शुरू से लेके आज तक देखें, मिसालें जब नबियों की होती हैं या सहाबा कराम की होती हैं या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देख, तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीड नहीं करते थे, जहाद में खुद नहीं फ्रंट पे आते थे। तो ये खुद कैसे आ रहा है? ये खुद नहीं आता क्योंकि इसे पता है कि मैं 2 नंबर आदमी हूँ और मैंने ही ये सारे 2 नंबरियाँ फैला के अवाम को इसमें बरगलाया हुआ है। तो जो 2 नंबर होते हैं ना, जो अच्छा जुर्म कहते हैं 2 नंबर नहीं है, इससे बड़ी 2 नंबर क्या है? बीवी हर तरह की करप्शन में मुलव्वस है, बहनें हर तरह की करप्शन में मुलव्वस हैं। गोगी भट्ट जैसी इन्होंने औरतें रखी हुई थी जिनसे करप्शन कराते हैं। हर तरह से ये लोग वो हथकंडे अपनाते हैं जो इस्लाम मुखालिफ, मुल्क मुखालिफ है और लोगों को गुमराह करने वाले हैं। तो आप समझिए कि एक यज़ीदी गिरोह है जो हुसैनियत की आड़ में अपने आप को बेनकाब करवा रहा है और हम सारे देख रहे हैं। जब लब्बैक वालों पे जुल्म हुआ था ना, तो मीडिया आपको दिखा नहीं रहा था, आज तक नहीं दिखाता, क्योंकि वो इसलिए नहीं दिखाता, उन्हें पता है कि ये लोग मज़लूम थे, ये अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए बाहर निकले थे। लेकिन आप इनकी ज़लालत देख लें, आज पूरे मुल्क का मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया लाइव दिखा रहा है कैसे ज़लील और रुसवा हो रहा है। एक तरफ ये अपने ही कारकुनान को बुलाते हैं कि आओ लड़ो मेरी खातिर, फिर औरतों को भी बुलाते हैं कि आप भी आएँ बाहर लड़ें, और फिर जब उनके ऊपर शेलिंग होती है, फायरिंग होती है, फिर खुद ही कहते हैं कि इनके ऊपर जुल्म होता है। तो ये क्या लॉजिक हुई? वो ना, मैं कहता हूँ कि पहले तो मर्दों की लड़ाई में ना कभी औरतें आनी नहीं चाहिए ना। आप हमारे बाबा जी खादम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह पे देख लें कौन कौन से जुल्म, हमारी शूरा पे कौन कौन से जुल्म नहीं हुए, हमारे साथ भाई अंस भाई पे कौन कौन से जुल्म नहीं हुए। कभी आपने देखा किसी माँ बहन के ऊपर प्रोटेक्शन ली हो किसी ने? कंजरों का बेसिक फार्मूला है, जहाँ ये फंसते हैं बाजी बुला लो, अम्मी बुला लो, बेटी बुला लो, फिर जब उन्हें बुला लेते हैं, फिर उन्हें जब आगे से कुछ कहा जाता है, कहते हैं हाय हाय औरतों के हकूक़ ख़राब कर रहे हैं, औरतों पे जुल्म कर रहे हैं। तो जनाब जब कंजर खाना लगाओगे तो ज़िल्ल और रुसवा तो होगे ना, फिर पैंटे तो पड़ेंगे। आप क्या मशवरा देंगे उन हुकूमत को और इदारों को, क्योंकि अदालती हुक्म के बावजूद भी गिरफ़्तार नहीं कर पा रहे, उनको क्या मशवरा देंगे, किस तरह गिरफ़्तारी इसकी हो सकती है? सर ये मैं ना ऑफ द रिकॉर्ड अपने बलबूते पे बात कर रहा हूँ। ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट में इतनी ज़रूरत है इसको गिरफ़्तार कर सके, ना हमारे अदारों में इतनी ज़रूरत है इसको गिरफ़्तार कर सके, ना हमारी अदलिया में इतनी ज़रूरत है इसको गिरफ़्तार करा सकें। आप ये बयान आज भी सुन लें, 10 साल बाद भी सुन लें, जब तक ये हयात है सुन लें, इसको कोई गिरफ़्तार नहीं करा सकता। क्यों? इसके जो पैरोकार हैं ना, वो इन सब से ऊपर हैं, जो ये एस्टेब्लिशमेंट अदारे वो सब इन्हें चलाने वाले हैं, तो इसको गिरफ़्तार नहीं कर सकते। आप देखें 2 दिन हो गए हैं, ये तो ज़ुबान पाक नहीं फ़तह कर सक रहे, इन्होंने कश्मीर अच्छा ही किया दे दिया। कश्मीर तो होना ही नहीं था फ़तह, एक ज़ुबान पर फ़तह नहीं हो रहा। अभी इन्होंने लब्बैक वालों से कुछ लेना होता ना, मुझे अभी भी याद है कि यार 2-2 घंटे जो शेलिंग करते थे, वट्टे मारते थे, डंडे मारते थे, गिरफ्तारियां करते थे। ये 500,000 बंदा इन्हें उठा के गाड़ियों में डालो, ले जाओ अपना बंदा। क्यों? वो दहशत गर्द नहीं, वो तुम्हें मार नहीं रहे, वो तुम्हारी गाड़ियाँ नहीं जला रहे, वो स्टेट को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, वो मुल्क का पूरा नुकसान कर रहे हैं, पूरी दहशत गर्दी वाली सारी तरीक़ेकार अपना रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जनाब नहीं, हम इसे कुछ नहीं। तो ये एस्टेब्लिशमेंट में मैं आपको साफ अल्फाज से बता रहा हूँ, ना हमारी फ़ौज में ज़रूरत है, ना ब्यूरोक्रेसी में, ना अदलिया में। इसको गिरफ़्तार नहीं कर सकते कि जो भी कर ले। इसमें ये नहीं कहा जा सकता वो उनका लाडला है। इसमें बात ये है कि ये लोग जिसके पैरोकार हैं ना, वो इनको इतनी ज़रूरत देते ही नहीं है कि हमारे मोहरे को तुम लोग गिरफ़्तार कर सको या हमारे मोहरे को हमारे बगैर चला सको। जो कारकुनान इसकी खातिर बाहर मारें खा रहे हैं, अपने बच्चों को छोड़ कर आए हैं, उनको क्या पैगाम देंगे कि लीडर जिसको वो समझते हैं वो खुद गीदड़ बन के अंदर बैठा हुआ है?
मैं तहरीक इंसाफ को और उनके वर्कर्स को, उनकी क़यादत को एक ही बात कहूँगा, आपने लीडर देखना है, आए साद हुसैन रिज़वी साहब को देखें। लीडर देखना है ना, तो बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह को देखें, फिर फैसला खुद करें कि लीडर कौन है। सिर्फ मौलवियों की आड़ में इस्लाम की मुखालफत ना करें। हम मौलवी नहीं हैं, मैं आपके साथ में मौलवी नहीं बैठा हुआ, हम इसी जनरेशन की यूथ हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम इस्लाम में साथ नहीं दे रहे। आप आएँ और देखें कि इनके तरीक़ेकार क्या हैं, ये आपको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और देखें इस्लामी लोग, इस्लाम पे चलने वाले नबी के सच्चे ग़ुलाम कैसे चलते हैं, वो कैसे मुल्क को और अपने इदारे को चला रहे हैं। ये लोग सिर्फ़ आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके मरने से, आपके डंडे खाने से, आपके पैसे ज़ाया कराने से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे पास, हमारी तहरीक लबैक में हमारे साथ हुसैन रिज़वी साहब पूरी क़यादत, आपको वाज़ेह फ़र्क मिलेगा कि क़यादत कैसे कहते किसे हैं और वो अपनी आवाम की हिफाजत कैसे करते हैं। अच्छा, फिर आवाम के सामने इन्होंने कई यू टर्न लिए हैं, मेरे ख़्याल मास्टर ऑफ़ द यू टर्न जिसे अब्बा कहते हैं उर्दू में। यू टर्न लेने के बाद हर चीज़ आवाम के सामने है। पहले कहते थे कि अमेरिका हमारे ख़िलाफ़ है, अमेरिका ने साजिश की है, और आज ख़ुद अमेरिका के जाके पाँव में गिर गए हैं कि मुझे बचा लो, फिर मेरे ऊपर शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है। आपने काफ़ी दफ़ा नोट किया होगा, ये बड़के कंजरों में सबसे पहला अंदाज़ ये होता है, बड़के मारते हैं। जैसे ही पता लगता है ना गला पै गया, फौरी पैरी पै जाते हैं, जनाब माफ़ी दे दो, गलती हो गई। तो ये जितने भी 2 नंबर और मुनाफ़िक लोग होते हैं ना, ये सबसे पहले ना हक़ वाले लोगों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो मैं ऐसे कर दूँगा। वो शेख रशीद, शीदा टेली, ठीक है, इसकी सारी क़यादत आपको याद है तहरीक लब्बैक को क्या-क्या कहती थी। इवन कि हमारा एक कारकुन भी सामने आई है ना, तो कहते हैं अरे पागल ने, ए पागल ने। ऐसी पागल नहीं है जनाब। जो हक़ वाले होते हैं ना, जो दिल के सच्चे होते हैं, और इस्लाम अपनी पावर क्योंकि खुद रखता है, तो अल्लाह ताला खुद आपको ताकत दे देता है। हक़ पे चलने वालों को अल्लाह ताकत। आप देखें ये रोज़ बोल रहे हैं मुल्क में खाना जंगी कराना चाहते हैं, मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं, ये ऐसे करना चाहते हैं, वैसे कौन खाना जंगी कराना चाहता भाई? इधर अगर एक बंदे पे एफआईआर होती है या किसी के नाम पे कोई वारंट निकलता, तो वो पुलिस उसे लेके नहीं जाती। अब जिसको भी लेके जाना चाहती है उसकी, वो बाहर अपने घर पे अवाम खड़ी कर ले, मैंने नहीं जाना। भाई ठीक हो, जाके गिरफ्तारी दे दो, ट्रायल करा लो, बाहर आ जाना। ये कौन सा मसला? पूरी दुनिया ने ऐसे किया। साथ भी को किस जुर्म में अंदर किया था, आज तक नहीं पता। फिर जब अदालत ने, तुम लोग अदालती हुक्म की बातें करते हो, अदालत ने 3 दफ़ा रिहाई का हुक्म दिया था, तुमने छोड़ा क्यों नहीं था इमरान नियाज़ी? एक खबीस इंसान है, एक खंजीर इंसान है। इससे अल्लाह ताला सारे बदले ले रहा है। 10 अप्रैल को पिछले साल, आपको याद होगा, रोज़ा था, और तहरीक लब्बैक वालों पे इसने क्या क्या जुल्म नहीं किया। ये कहता है फायर मारे, आज तुम्हारा तो एक बंदा शहीद नहीं हुआ, वो जो पहले मारा है वो तुम लोगों ने खुद मारा है। हमारे 46 लोग आज तक शहीद किए हैं। किस वजह से किए हैं? कि वो नमूसे रिसालत पे चले थे। अब हर तकरीर में जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेता, उस बेचारे की जान नहीं छूटती, क्योंकि उसे पता है ये नाम लूँगा तो वहाँ मेरे लिए बेवकूफ़ बनेगी ना। तो जो हक़ वाले होते हैं ना, वो हमारे तो अंदर है। हमारी तो माँओं ने हमें सिखाया, हमारे बाबा जी ने हमें सिखाया, तो हम हक़ की राह पे चल रहे हैं। ये सिर्फ़ इस्तेमाल शुदा एक मोहरा है जो पाकिस्तान को बर्बाद करने निकला हुआ है, जिसका हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या इदारे कुछ भी नहीं कर सकते। एक ही हल है, लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले, यही इसका हल निकाल सकते हैं, इनके पास कोई हल नहीं।